ये कहानी है एक छोटे से राज्य के राजा धृतसेन की। उनकी न्यायप्रियता की गाथाएं दूर दूर तक गाई जाती थी। उनके राज्य में कानून का पालन करना हर किसी का धर्म था, लेकिन जिस सत्य का झंडा उन्होंने थामा था, उसी सत्य पर सबसे बड़ा प्रहार उनके अपनों ने किया। राजा धृतसेन का राज्य संपन्न था। उनके मंत्रिमंडल में एक मंत्री थे, नाम था शकुनिसार। शकुनिसार चालाक और चतुर थे, परंतु लोभी स्वभाव के कारण वे अपनी धूर्तता से राज्य के धन को धीरे धीरे अपनी तिजोरी में जमा कर रहे थे। किसी को शक न हो, इसीलिए वे राजा की प्रशंसा में दिन रात गाते रहते थे। एक दिन राज्य की सभा में एक असहाय स्त्री करुण पुकार लेकर आई। उसने कहा, महाराज, मेरे खेत की फसल मंत्री शकुनिसार ने जबरन अपने गोदाम में भरवा ली। मेरे बच्चे भूख से बिलख रहे हैं, न्याय दीजिए महाराज। सभा में सन्नाटा छा गया। शकुनिसार ने तुरंत उत्तर दिया, महाराज, ये झूठ बोल रही है। मैंने तो इसे अपनी ओर से अनाज दिया था, पर कृतज्ञता इसका स्वभाव है। राजा धृतसेन ने जांच करने का आदेश दिया, लेकिन शकुनिसार ने जांचकर्ताओं को रिश्वत देकर अपने पक्ष में झूठी रिपोर्ट बनवा ली। रिपोर्ट के आधार पर राजा ने स्त्री को झूठा करार दे दिया, उसे कारावास की सजा सुनाई। स्त्री की आखिरी चीख थी, महाराज, सत्य से बड़ा कोई न्याय नहीं होता। एक दिन मेरा सत्य आपके सामने आएगा। कुछ महीने बाद राज्य में अकाल पड़ा। राजा अपने खजाने से अनाज बंटवाने का आदेश दिया, पर गोदाम खाली मिले। अब तक शकुनिसार ने राज्य की अधिकांश संपत्ति अपने गुप्त सुरंगों में छिपा दी थी। जनता भूख से मरने लगी। राजा को क्रोध आया और उन्होंने शकुनिसार को बुलाया और शकुनिसार से इसका कारण पूछा। तो शकुनिसार ने जवाब दिया, महाराज, मैं तो निर्दोष हूँ, आपके अधिकारियों की ही गलती होगी। परंतु इसी बीच में वो स्त्री जिसे राजा ने झूठ ठहराया था वापस लौटी। इस बार वो अकेली नहीं थी, उसके साथ गांव के कई किसान थे जो शकुनिसार के गोदाम में छिपाए अनाज लेकर आए थे। राजा को अब समझ आ गया था कि उन्होंने सत्य को न समझकर कितना बड़ा अन्याय किया था। उन्होंने तुरंत शकुनिसार को कारावास में डाल दिया और स्त्री को न्याय दिलाया। जनता को अनाज बांटा और राज्य में शांति लौट आई। तब राजा ने उस स्त्री से माफी मांगी तो स्त्री ने कहा, महाराज, माफी की आवश्यकता नहीं, मैं तो एक माँ हूँ। मेरी ताकत मेरा सत्य है। बस इतना ध्यान रखिए कि भविष्य में सत्य का कभी अपमान ना हो। राजा ने उस दिन से एक नई परंपरा शुरू की। हर फैसले से पहले प्रजा के पक्ष को खुलकर सुना जाएगा। सत्य और न्याय का राज फिर से लौट आया और प्रजा में फिर से खुशहाली आ गई। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए पुराण चर्चा को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।